मंगोल अफवाज ने पिछले 13 दिन से बगदाद को घेरे में ले रखा था। जब मुजाहमत की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं तो 10 फरवरी 1258 को फसील के दरवाजे खुल गए। 37 अब्बासी खलीफा मस्तरिस्म बिल्लाह अपने वज़रा और उमरा के हमरा मरकजी दरवाजे से बरामद हुए और हलाकू खान के सामने हथियार डाल दिए। हलाकू ने वही किया जो उसके दादा चंगेज़ खान पिछली निस्फ सदी से करते चले आए थे। उसने खलीफा के अलावा तमाम अशराफिया को वहीं तलवार के घाट उतार दिया और मंगोल दस्ते अल बिलाद बगदाद में दाखिल हो गए। इसके अगले चंद दिन तक जो हुआ इसका कुछ अंदाज़ा मौरख अब्दुल्ला वसाफ शिराजी के अल्फाज से लगाया जा सकता है। वो शहर में भूखे गधों की तरह पेनर गए, इस तरह जैसे गजबनाक भेड़िए भेड़ों पर आनला बोल देते। बिस्तर और तकिए चाकुओं से फाड़ दिए गए। हरम की औरतें गलियों में घुसियती गईं और इनमें से हर एक तातारियों का खिलौना बनकर रह गई। दरियाए दजला के दोनों किनारों पर आबाद बगदाद अलिफ लैला की शहजाद का शहर, खलीफा हारून अल रशीद और मामून के कायम करदा दारुल तर्जमा का शहर था। ये वो शहर था जहाँ मुतर्जिमों को किताबें तोड़कर सूना बतौर मुआवजा दिया जाता था। ये दिलकुशा मस्जिदों, वसी कुतुब खानों, आलीशान महलात, सरसब्ज बागात, लबालब बाजारों, इल्म अफरोज मदरसों और पुरतयुश हमामुहे का शहर था। इस बात का दुरुस्त तखमीना लगाना मुश्किल है कितने लोग इस कर्न आम का शिकार हुए। मौरखीन का अंदाज़ा है कि 2 लाख से लेकर 10 लाख लोग तलवार तीर भाले के घाट उतार दिए गए। बगदाद की गलियां लाशों से अटी पड़ी थीं। चंद दिन के अंदर अंदर उनसे उठने वाले ताफुन की वजह से हलाकू खान को शहर से बाहर खैमा लगाने पर मजबूर होना पड़ा। इसी दौरान जब अजीम अलशान शाही महल को आग लगाई गई तो इसमें इस्तेमाल होने वाले आबनोस और संदल की कीमती लकड़ी की खुशबू आसपास के इलाके की फ़ज़ाओं में फैली बदबू में मुदगम हो गई होगी। कुछ इसी तरह का इदगाम दजला में भी देखने में आया। कहा जाता है कि इस असातीरी दरिया का मटियाला पानी पहले चंद दिन सुर्ख बहता रहा और फिर सिया पड़ गया। सुर्खी की वजह वो खून था जो गलियों से बह बहकर दरिया में शामिल होता रहा, और सियाही इस वजह से कि शहर के सैकड़ों कुतुब खानों में महफूज नादिर नुस्खे दरिया में फेंक दिए गए थे और उनकी सियाही ने घुल घुल कर दरिया की सुर्खी को मांद कर दिया। फारसी के अजीम शायर शेख सदी खासा अरसा बगदाद में रहे थे और उन्होंने यहीं के मदरस निज़ामिया में तालीम हासिल की थी। चुनांचे उन्होंने सकूत बगदाद का यादगार नोहा लिखा जिसका एक एक शेर दिल को दहला देता है। हलाकू खान ने 29 जनवरी सना 1257 को बगदाद के मुहासरे का आगाज़ किया था। हमले से पहले इसने खलीफा मुतसिम को लिखा, लोहे के सुए को मक्का मारने की कोशिश ना कर, सूरज को बुझी हुई मोमबत्ती समझने की गलती ना करो, बगदाद की दीवारें फौरन गिरा दो, इसकी खंदकें पाट दो, हुकूमत छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ। अगर हमने बगदाद पर चढ़ाई की तो तुम्हें गहरी तरीन पाताल में पनाह मिलेगी, ना बुलंद तरीन आसमान में। 37 अब्बासी खलीफा मस्तरिस्म बिल्लाह की वो शान और शौकत तो नहीं थी जो उनके अजीम अलशान अजदाद के हिस्से में आई थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम दुनिया के बेशतर हिस्से पर उनका सिक्का चलता था और खलीफा को ज़म था कि इस पर हमले की खबर सुनकर मराकश से लेकर ईरान तक के सभी मुसलमान उनके सामने सीना सपर हो जाएंगे। चुनांचे खलीफा ने हलाकू को जवाब में लिखा, नौजवान, 10 दिन की खुश किस्मती से तुम खुद को कायनात का मालिक समझने लगे हो। जान लो कि मशरिक ता मगरिब खुदा के मानने वाले अहले ईमान मेरी रियाया है। सलामती से लूट जाओ। हलाकू खान को अपने मंगोल सिपाहियों की सलाहियतों पर पूरा एतमाद था। वो पिछले 4 अशरों के दौरान अपने आबाई वतन मंगोलिया से निकलकर 4000 मील दूर तक आ पहुंचे थे और इस दौरान मालूम दुनिया के बड़े हिस्से को अपना मुती बना चुके थे। बगदाद पर हमले की तैयारियों के दौरान न सिर्फ हलाकू खान के भाई मंगूकान ने ताज़ा दम दस्ते भिजवाए थे, बल्कि आर्मीनिया और जॉर्जिया से खासी तादाद में मसीही फौजी भी आन मिले थे जो मुसलमानों से सलीबी जंगों में यूरोप की शिकस्त का बदला लेने के लिए बेताब थे। यही नहीं, मंगोल फौज तकनीकी लिहाज से भी कहीं ज़्यादा बरतर और जदीद टेक्नोलॉजी से बहरावर थी। मंगोल फौज में चीनी इंजीनियरों का यूनिट था जो मंजनकुहे की तैयारी और बारूदों के इस्तेमाल में महारत रखता था। बगदाद के शहरी आतिशगीर मादे नफ्ता से वाकिफ थे जिसे तीरों से बांध कर फेंका जाता था, लेकिन बारूद से उनका कभी वास्ता नहीं पड़ा था। इस ज़माने का बारूद आहिस्तगी से जलता था। मंगोलों ने इसमें ये जिद्दत पैदा की उसे लोहे या पकाई गई मिट्टी की ट्यूबों में रख देते थे जिससे वो धमाके से फट जाता था। इसके अलावा मंगोलों ने धुएं के बम बनाने में भी महारत हासिल कर ली थी।
इनकी मंजनकोहे ने शहर पर आतशी बारिश बरसाना शुरू कर दी। यही नहीं, मंगोलों ने फसील के नीचे बारूद लगाकर उसे भी जगह जगह से तोड़ना शुरू कर दिया। बगदाद के बासियों ने ये आफत इससे पहले कभी नहीं देखी थी। अभी मुहासरे को एक हफ्ता भी न गुजरा था कि खलीफा ने हलाकू खान को भारी तावान अदा करने और अपनी सल्तनत में जुमे के खुतबे में इसका नाम पढ़ने की शर्त पर सुलह की पेशकश की, लेकिन हलाकू को फतह सामने नजर आ रही थी। उसने ये पेशकश फौरन ही ठुकरा दी। आखिर 10 फरवरी का दिन आया जब खलीफा ने शहर के दरवाजे मंगोलों के लिए खोल दिए। मंगोल मजहब में किसी बादशाह का जमीन पर खून बहाना बदशगुनी समझा जाता था, इसलिए हलाकू शुरू में खलीफा को ये बावर करवाता रहा जैसे वो बगदाद में उसका मेहमान बनकर आया है। खलीफा की हलाकत के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं, ताहम ज़्यादा करेन कियास हलाकू के वजीर नसीर अल-दीन तूसी का बयान है जो इस मौके पर मौजूद थे। वो लिखते हैं कि खलीफा को चंद दिन भूखा रखने के बाद उनके सामने एक ढका हुआ खान लाया गया। भूखे खलीफा ने बेताबी से ढक्कन उठाया तो देखा कि बर्तन हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। हलाकू ने कहा, खाओ। मस्तिस्म बिल्ला ने कहा, हीरे कैसे खाऊं? हलाकू ने जवाब दिया, अगर तुम उन हीरों से अपने सिपाहियों के लिए तलवारें और तीर बना लेते तो मैं दरिया उबूर न कर पाता। अब्बासी खलीफा ने जवाब दिया, खुदा की यही मर्जी थी। हलाकू ने कहा, अच्छा, तो अब मैं जो तुम्हारी साथ करने जा रहा हूँ वो भी खुदा की मर्जी है। उसने खलीफा को नमदों में लपेटकर उसके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए ताकि ज़मीन पर खून न बहे। बगदाद की बुनियाद मस्तिस्म बिल्ला के जद अबू जफर बिन अल मंसूर ने सना 762 में बगदाद नामी एक छोटे से गांव के करीब रखी थी। सिर्फ चंद अशरों के अंदर अंदर ये बस्ती दुनिया की तारीख के अजीम तरीन शहरों में शामिल हो गई। हिंदुस्तान से लेकर मिस्र तक के उलमा, फुज़ला, शायर, फ़लसफ़ी, साइंसदान और मुफक्किर यहाँ पहुँचने लगे। इसी ज़माने में मुसलमानों ने चीनियों से कागज़ बनाने का तरीका सीख लिया और देखते ही देखते शहर इल्मी सरगर्मियों से ममूर हो गया। 9वीं सदी में बगदाद का हर शहरी पढ़ लिख सकता था। 775 से लेकर सना 932 तक आबादी के लिहाज से बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। इसके अलावा इसे 10 लाख की आबादी तक पहुँचने वाले दुनिया का पहला शहर होने का एजाज़ भी हासिल है। दारुल तर्जुमा बैत अल हुक्मा में यूनानी, लातीनी, संस्कृत, सरयानी और दूसरी ज़ुबानों से किताबें तर्जुमा होने लगी। यही किताबें सदियों बाद यूरोप पहुंची और उन्होंने यूरोप की निशत अलसानिया में अहम किरदार अदा किया। अलजबरा, एल्गोरिदम, अलकेमी, जीनत, अल्कोहल वगैरह जैसे दर्जनों अल्फाज बगदाद के इसी सुनहरे दौर की दीन हैं। बगदाद में बसने वाली चंद मशहूर हस्तियों के नाम भी देख लीजिए। जाबिर बन हयान, जदीद केमिस्ट्री का बानी, अल-ख्वारिज़मी, अलजबरा का बानी, अल-कुंदी और अल-राज़ी, मशहूर फ़लसफ़ी, अल-ग़ज़ाली, मशहूर मुफ़क्किर, अबू निवास, अज़ीम अरबी शायर, शेख सदी, अज़ीम फ़ारसी शायर, ज़रियाब, मशहूर मौसीकार, तबरी, मशहूर तारीख़ दान, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू यूसुफ़, मजहबी रहनुमा। आज से ठीक 767 बरस कब्ल बगदाद पर चलने वाली इस नागहानी मंगोल आंधी ने मेसोपोटामिया की हज़ारों साला तहजीब की कदम ऐसे अखाड़े कि वो आज तक संभल नहीं पाए। यही नहीं बल्कि इसके बाद से आज तक कोई मुस्लिम शहर बगदाद की शान और शौकत के उशन अशीर तक भी नहीं पहुंच सका। मगरिबी तहजीब सिर्फ इसी वजह से फल फूल सकी कि मंगोलों ने इस वक्त की बरतर मुस्लिम तहजीब को तबाह करके मगरिब के लिए रास्ता हमवार कर दिया था।